सीएसटीओ ट्रीटी या सीएसटीओ सदस्य देश चर्चा में तब आए थे जब पिछले साल अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें अजरबैजान, इजराइल और टर्की के ड्रोन्स की बदौलत अर्मेनिया के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ा था और उस युद्ध में अर्मेनिया हार गया था। सीएसटीओ के कुल 6 सदस्य देश हैं: अर्मेनिया, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान का पड़ोसी देश तजिकिस्तान। ये ट्रीटी उस समय चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि नाटो की तरह सीएसटीओ ट्रीटी में भी एक क्लॉज है जिसके मुताबिक अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो हमला बाकी सभी देशों के ऊपर भी माना जाएगा। ये एक तरह से रशिया ने इन सभी 6 देशों को सिक्योरिटी कवर दिया हुआ था, लेकिन जब लास्ट ईयर अर्मेनिया का अजरबैजान के साथ युद्ध हुआ तब अर्मेनिया की मदद के लिए रशिया समेत सीएसटीओ का एक भी देश सामने नहीं आया। रशिया ने इसके पीछे का तर्क दिया था कि सीएसटीओ ट्रीटी अर्मेनिया का वो वाला पार्ट कवर करती है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि नागोर्नो कराबाख अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसलिए वहां पर हमले की सूरत में सीएसटीओ ट्रीटी काम नहीं आएगी। रशिया की तब के समय काफी ज्यादा आलोचना हुई थी और कहा जा रहा था कि अजरबैजान, जिसका डिफेंस बजट अर्मेनिया से 3 गुना ज्यादा है, रशिया पैसों के लालच और टर्की के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग के चलते अर्मेनिया की मदद नहीं कर रहा है। ये तो था वैसे सीएसटीओ ट्रीटी और इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ये सभी सीएसटीओ सदस्य देश एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने इस बार एक साथ मिलकर, यानी 6 देशों ने एक साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशियन लेड ब्लॉक यानी सीएसटीओ ने तजिकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास शुरू कर दी है रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़े स्केल की मिलिट्री ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज, जिसमें टैंक, तोपों, आर्मर्ड व्हीकल से लेकर कई सारे अलग अलग हथियारों के साथ साथ सीएसटीओ के 6 सदस्य देशों के लगभग 5000 के करीब सोल्जर्स हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रिल्स चलेंगी लगभग 6 दिनों तक, जो कि तालिबानियों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने के लिए की जा रही हैं कि अगर तालिबानी गवर्नमेंट ने तजिकिस्तान में रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म और ड्रग्स ट्रैफिकिंग बढ़ाने की थोड़ी भी कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, और तजिकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाया गया तो फिर ये सारे सीएसटीओ सदस्य देश एक साथ मिलकर सामने आएंगे। दरअसल मसला ये है कि तालिबान की तरह अफगानिस्तान में और भी कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, यानी कट्टरपंथी सोच रखने वाले संगठन हैं, जो तजिकिस्तान में भी अफगानिस्तान की तरह एक शरिया बेस्ड सरकार स्थापित करना चाहते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान के अंदर करना चाहता है और जिस तरह अफगानिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान में किया। तालिबान के अफगानिस्तान में जंग जीतने के बाद इस तरह के संगठनों को काफी ज्यादा बूस्ट मिल रहा है और इनको लगने लगा है कि अगर तालिबान अमेरिका, रशिया और नाटो जैसी फोर्सेस को हरा सकता है तो ये संगठन भी एक न एक दिन तजिकिस्तान या पाकिस्तान जैसे देशों में शरिया लॉ बेस्ड सरकार जरूर बना लेंगे, जिसके लिए अब ये कट्टरपंथी संगठन इन सभी देशों में बड़े बड़े आतंकी हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीएसटीओ सदस्य 6 देशों में केवल एक ही देश तजिकिस्तान का या अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, इसीलिए अगर सीएसटीओ सदस्य देशों की बात करें तो तालिबान से सबसे ज्यादा खतरा भी तजिकिस्तान को ही है, जिसके चलते रशिया समेत सभी सीएसटीओ सदस्य देशों ने तजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जाकर ये मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया है। वैसे जहां पर ये सीएसटीओ सदस्य देश मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनके कुछ ही किलोमीटर दूर तालिबान ने भी अपने सुसाइड बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं ताकि तजिकिस्तान से भी कोई मदद पंजशीर या रेजिस्टेंस फोर्सेस को ना मिल सके, क्योंकि पंजशीर और रेजिस्टेंस फोर्सेस के ज्यादातर फाइटर्स तजिक मूल के हैं। रशिया बेशक तालिबान के साथ टॉक्स में हिस्सा ले रहा है, लेकिन रशिया तालिबान के खिलाफ इस तरह की एक्सरसाइजेस तजिकिस्तान के साथ मिलकर लगातार कर रहा है ताकि वो तालिबान को ये संदेश दे सके कि डायलॉग के साथ साथ रशिया के पास मिलिट्री ऑप्शंस भी खुले हुए हैं।